मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा ऐसी केसेस देखे हैं कि जिनमें औरतें नी पेन, बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस ये सारी चीज़ें फेस करती है आफ्टर द एज ऑफ द 35 to 40। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर स्वेतलाना और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वुमेन्स फिटनेस के बारे में। अगर आप कभी जिम गए तो आपने ये बात नोटिस की कि बहुत ज़्यादा लड़के होते हैं कंपेयरिंग टू गर्ल्स। बहुत ही कम लड़कियां होती है। अगर 20-30 लड़के वर्कआउट कर रहे होंगे तो 2-3 लड़कियां ही रहती हैं। आजकल बहुत सारी लड़कियां अपनी फिटनेस की तरफ ध्यान देती है, जैसे कि वो योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीजें वो फॉलो करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम स्पेसिफिक बात करने वाले हैं वुमेन्स एंड द मसल ट्रेनिंग। लड़कियों में एक बहुत बड़ा मिथ है कि मसल बिल्ड करना, प्रोटीन इंटेक लेना, ये सारी चीजें बस लड़कों के लिए है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिम में भी आपने देखा होगा कि लड़के जो है वेट उठा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन लड़कियां हमें दिखती है मोस्टली ट्रेडमिल पे या फिर इलिप्टिकल्स पे, क्योंकि लड़कियों को ये बात पता ही नहीं है कि उनके लिए भी मसल ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उनको 30s के बाद, 40s के बाद नी पेन, बैक पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस ये चीज़ें अगर फेस नहीं करनी है तो आज उनको वेट ट्रेनिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गर्ल्स, यू नीड टू चेंज योर प्रायोरिटीज इन द फिटनेस। आई नो आपको अपना वेट लूज करना है, आपको अपनी फेवरेट सी ड्रेस में फिट होना है, बट लेट मी टेल यू, वेट ट्रेनिंग आपका फैट भी बर्न करेगा और अपने मसल्स भी बिल्ड करेगा। बहुत सारे लड़कियों का ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हमने वेट ट्रेनिंग किया तो हम भी बॉयज़ की तरह बल्कि दिखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेंस और वुमेन्स की बॉडी टाइप जो होती है वो अलग होती है, हार्मोनल लेवल्स जो रहते हैं वो अलग रहते हैं। मेंस में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जब भी वो वेट ट्रेनिंग लेते हैं उनकी बॉडी बल्कि दिखती है। लेकिन गर्ल्स अगर वेट ट्रेनिंग लेती है तो उनकी बॉडी बल्कि नहीं दिखती, क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की लेवल कम होती है। जो भी आप इंटरनेट पे फोटोज देखते हो बॉडी बिल्डर वुमेन्स की, तो शायद उन्होंने स्टीरॉयड इंजेक्शन लिए होते, इसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो मेंस की तरह बल्कि दिखती है। लेकिन अगर आप अपनी वेट ट्रेनिंग ले रहे हो, नेचुरल प्रोटीन खा रहे हो, तो आपकी बॉडी बल्कि नहीं दिखेगी। तो अब हम देखेंगे कि गर्ल्स और वुमेन्स को वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए। वुमेन्स बॉडी डिजेनरेट फास्टर देन द मेंस। आफ्टर द एज ऑफ द 30 वुमेन्स की बोन डेंसिटी कम होने लगती है, उनका मसल मास कम हो जाता है। अगर आप अपनी 20s में ही अपनी मसल का ख्याल रखते हो, अच्छे से प्रोटीन इंटेक लेते हो, अच्छी मसल ट्रेनिंग लेते हो, तो शायद आप आपकी 30 और 40 एज के बाद मसल पेन फेस नहीं करो। सो लेट्स सी द बेनिफिट्स ऑफ द वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से आपका मसल मास बढ़ता है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है, आपका जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका मसल पेन जो है वो कम होता है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो वजन उठाएंगे तो उनका मसल पेन बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने प्रॉपर वेट ट्रेनिंग लिया तो आपका मसल पेन जो है वो कम हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि मसल ट्रेनिंग होती क्या है। तो मसल ट्रेनिंग को हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग भी बोलते हैं और इसको हम वेट ट्रेनिंग भी बोलते हैं। हम इसमें हमारा बॉडी वेट यूज करते हैं, हम डिफरेंट टूल्स भी यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं डम्बेल, थेराबैंड। एंड लेट मी टेल यू गर्ल्स, वेट ट्रेनिंग नॉट ओनली बिल्ड योर मसल बट बर्न योर फैट फास्टर दैन द कार्डियो ट्रेनिंग। जब भी आप कार्डियो ट्रेनिंग लेते हो, जैसे कि रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, तो उस टाइम आपकी फैट तभी बर्न होती है जब आप वो एक्सरसाइज करते हो। लेकिन वेट ट्रेनिंग में हम 2 टाइप्स ऑफ फैट बर्निंग देखते हैं। एक होता है एक्टिव फैट बर्निंग और दूसरा होता है पैसिव फैट बर्निंग। एक्टिव फैट बर्निंग मतलब आप जब वो एक्सरसाइज करते हो तब आपकी जो फैट बर्न होती है, एंड पैसिव फैट बर्निंग मतलब आफ्टर द एक्सरसाइज ऑल्सो आपकी फैट जो होती है वो बर्न होती है। वो सिर्फ होता है वेट ट्रेनिंग में। अगर आप अपने मसल का ख्याल रख ही रहे हो तो इतना याद रखो कि प्रोटीन इंटेक लेना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जो भी चीजें खा रहे हैं, अभी रोटी हो गया, चावल, सब्जी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन नहीं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें ऐड करनी है। हम प्रोटीन इंटेक पे एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अगर आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो एक चीज याद रखो कि बिफोर स्टार्टिंग द वेट ट्रेनिंग यू हैव टू असेस योर मसल। एक इंसान 10 किलो का वेट उठा पाता है, दूसरा इंसान 5 किलो को उठा पाता है। मसल एंड्योरेंस, मसल मास सबका अलग होता है। सो बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेनिंग यू हैव टू असेस योर मसल्स अंडर द प्रॉपर गाइडेंस। एंड आई एम नॉट हियर टू प्रमोट द वेट ट्रेनिंग। कार्डियो, योगा, ये भी सारी चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है जितनी कि वेट ट्रेनिंग है, बट
मैं बस चाहती हूँ आप अपनी मसल का ख्याल रखो, क्योंकि 30s के बाद 40s के बाद आपको फिर से ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। आप अपने भी घर में देखते होंगे कि वुमेन्स ये सारी चीज़ें फेस करती है। तो आफ्टर 30 एंड 40, आफ्टर जब आपको मसल पेन स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जिम भागने से तो अच्छा है कि आप अभी वेट ट्रेनिंग करो और अपनी मसल का ख्याल रखो। और ऐसा भी नहीं है कि वेट ट्रेनिंग करने के लिए आपको जिम में ही जाना पड़ेगा, आप घर पे भी वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। I know so many girls are living the sedentary lifestyle and they are facing the PCOS and all, and still they are not working on themselves. So girls, take your health seriously, value your health, value your life and value yourself. तो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड करता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू गाइस।